बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पुरुलिया में साधुओं को बेरहमी से पीटने का वीडियो बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने शेयर किया। इस वीडियो के सामने आने के बाद बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी और टीएमसी इस मुद्दे पर आमने सामने है। बीजेपी ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। कह रही है कि ममता सरकार में शाहजहां शेख जैसे घोटाला आरोपियों को संरक्षण मिलता है और हिंदू होने की वजह से साधुओं को पीटा जाता है। बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बीजेपी को टीएमसी ने जवाब भी दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की बेरहमी से पिटाई की गई। गंगा सागर जा रहे साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ वीडियो। ममता राज में हिंदू होने की सजा मिली, ये भी सुकांता मजूमदार पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। साधुओं पर पालघर जैसा हमला हुआ है, ये भी सुकांता मजूमदार की तरफ से कहा गया। जरा सुनिए कैसे साधुओं को एक तरीके से लोगों ने बंधक बना लिया और उनके साथ बुरा सलूक किया। तो पुरुलिया में साधुओं पर जो हमला हुआ है उस पे एसपी का बयान भी सामने आया है। गलतफहमी की वजह से साधुओं की पिटाई हुई है। एसपी अभिजीत बनर्जी कह रहे हैं भाषा न समझने की वजह से साधुओं पर हमला किया गया। तो ये एसपी अभिजीत बनर्जी की तरफ से कहा गया है। पुलिस ने साधुओं की मदद की, ये भी कहा गया। अब तक 12 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन ट्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गौरांगी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। कुछ लोगों को पीछे में ले रहा है, पुलिस कस्टडी में ले रहा है, पुलिस रिमांड में। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। और इधर पुरुलिया की घटना पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। जुबानी जंग शुरू हो गई दोनों के बीच। बीजेपी का आरोप है हिंदू विरोधी है ममता सरकार। टीएमसी का जवाब मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। ये अमित मालवीय कौन है? ये बीजेपी का आईटी सेल का चीफ है और बंगाल का को इंचार्ज है। हमने इनको देखा था 2021 असेंबली चुनाव को पहले 7 स्टार होटल में बैठे बैठे फॉल्स र्यूमर्स स्प्रेड किए थे सोशल मीडिया में। हमने देखा था दूसरा स्टेट का कोई इंसिडेंट को लेके वो बंगाल का स्टेट का इंसिडेंट बोल के ये पब्लिसिटी करने का प्रयास भी किया था। और इधर बड़ी खबरें आ रही है कि पीड़ित साधुओं से पुरुलिया के सांसद ने मुलाकात की है। पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो साधुओं से मिले हैं। बीजेपी के सांसद हैं और उनकी ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर पीड़ित साधुओं से मुलाकात की है पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि दत्ता जुड़ गए। रवि, ये पूरा मामला अपने आप में हैरान कर देने वाला है। उस पर अब हम देख रहे हैं तस्वीरें कि सांसद ने भी मुलाकात की है पीड़ित साधुओं से। साधुओं का क्या कहना है इस पूरे मसले पर? और हम देख रहे हैं किस तरीके से इस पूरे मसले पर अब सियासत भी हो रही है। जी बिल्कुल, ये पूरे मसले पर सियासत जुड़ चुकी है। इसका कारण ये है ये जो बरेली से जो लोग आए थे, ये जो साधु थे, झारखंड होके पुरुलिया पहुंचे थे। आखिरकार हुआ ऐसा कि ये जो साधु थे ये एक स्कूल में पहुंचे और वो स्कूल में जो पहुंचे थे आदिवासी स्कूल था वहाँ पे, तो वो स्कूल में पहुंचने के बाद इन्होंने वहाँ के जो छात्र छात्रियाँ थे उनसे पूछा
का आगे जाने का रास्ता कैसा है। तो किसी को उन्होंने कहा कि आप गाड़ी में बैठे और रास्ता दिखा दीजिए। भाषा समझ में नहीं आया तो इन लोगों का वेशभूषा देख के ये लगा कि ये उनको अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, और तभी ये पूरा एक मिस इन्फॉर्मेशन फैला और वहाँ से ये झड़प हो गई, जहाँ पे साधु लोगों को पीटा गया और 12 लोगों को इस केस में अरेस्ट भी किया गया है। हालांकि ये अलग बात है कि साधु लोगों की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि उनका कोई पाप रहा होगा, इसी का प्रायश्चित करना पड़ रहा है, लेकिन वो FIR नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनको गंगा सागर जाना है। उनका मकसद है गंगा सागर में पुण्य स्नान करना। अब ज्योतिर्मय सिंह महातो इनके साथ गए, मिले। सुकांत मजुमदार राज्य के जो बीजेपी प्रेसिडेंट है वो उनके साथ बातचीत किया है। बीजेपी का यहाँ पे कहना है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर है तो यहाँ पे हिंदू के धर्म के जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है, शांतनु सेन का, कि ये एक अफवाह फैलाया जा रहा है। बीजेपी इसको एक अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहा है और इसको लेकर सियासती जो आपस में रंजिश है वो पश्चिम बंगाल में इसको लेकर शुरू हो चुका है। और वो हम देख रहे हैं किस तरीके से बयानों की यहाँ पर झड़ी लग गई है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, साधुओं की पिटाई पर बोले महंत सत्येंद्र दास, बंगाल में हिंदुओं पर बार बार हमले। बंगाल की CM हिंदू विरोधी है, ये कहना महंत सत्येंद्र दास का। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो हैं उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजारा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से यह हमारे रामनवमी हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, जो भी अनुष्ठान है हिंदुओं की ओर से, और सबको वो अकालता नकारती हैं, इसीलिए वहाँ साधु हैं। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार हिंदुओं की विरोधी है। हिंदुओं के साथ बंगाल में भेदभाव होता है। उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार में जरा सी भी चिंता नजर नहीं आती। बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है तो इसके आधार ये हैं, 3 तरह की हिंदू विरोधी जो घटनाएं हुई हैं। कल साधुओं को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इसके अलावा 2023 में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक घटनाओं की खबरें सामने आई। हिंदू त्योहार के दौरान अक्सर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनता है। तो वही तीसरी तस्वीर तब की है जब ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगे। इस पर ममता बनर्जी भड़क गई। और इधर पुरुलिया में साधुओं के साथ जो कुछ हुआ, इस पर बीजेपी टीएमसी में वार पलटवार अब और ज्यादा तेज हो गया है। आपको सुनवाते हैं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला और टीएमसी के बीच किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 का नजारा देखने मिला, जिस प्रकार से साधु संतों को पीटा गया, टीएमसी के गुंडों के द्वारा मारा गया गंगा सागर से वो जब जा रहे थे। क्या पालघर पार्ट 1 जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर राजनीतिक हिंसा इस चरम पर आ चुकी है, इस लेवल पर आ चुकी है कि वहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। सवाल यह भी बनता है कि क्या इतनी नफरत, जय श्री राम से इतनी नफरत कि उनको गिरफ्तार कर देंगे? क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से कि अगर कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनको गुंडे पीट लेंगे, मार लेंगे? भारतीय जनता पार्टी बंगाल की नेतृत्व सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी भी इन बलात्कारियों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति है ये, बलात्कारों को समर्थन करते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी माला पहनाया गया, मिठाई खिलाया गया, संवर्धना दी गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो जो बलात्कारियों को समर्थन करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारे राज्य में ममता बनर्जी इस महिला असम्मान के विरुद्ध लड़ती है।